खबर बस्ती से। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज से पूर्वांचल में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बस्ती जिले से की गई। इस यात्रा को यूपी विधानसभा चुनाव 2020 की पूर्वांचल में चुनाव की तैयारी मानी जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा बस्ती जिले से रुधौली होते हुए सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचेगी। सिद्धार्थनगर से यात्रा महाराजगंज होते हुए गौराखापुर पहुंचेगी। जन समर्थन यात्रा को जिले भर में बड़ा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह बड़ी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की यात्रा है। इस यात्रा का कारण है कि प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराते थे, लेकिन विपक्ष के बवाल के चलते परिचय नहीं हो पाया, जिस पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मंत्री अब जनता के बीच जाएंगे और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा कि उनको यात्रा करने दो, वो अपनी यात्रा करेंगे, हम अपनी। उनका नारा है भाजपा को हराओ, हमारा नारा है 350 लाओ। महंगाई के सवाल पर मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार उससे निपटने के लिए कदम उठा रही है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति आज फिर 1 से 1.5% घटकर नीचे आई है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। लोगों के दिमाग में रहता है कि भारत सरकार टैक्स लगाती है, जबकि उससे ज्यादा राज्य सरकार टैक्स लगाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दाम कम हो। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो केवल ट्विटर और अखबार में नजर आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार दिल्ली और यूपी में कोरोना के दौरान हमारा एक भी कार्यकर्ता, विधायक और एमपी एक भी मिनट नहीं बैठा। कोविड काल में हमारे नेता कार्यकर्ता हथेली पर जान लेकर लोगों की सेवा की काम किया, लेकिन केवल ट्विटर पर कह देने से कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने अफगानिस्तान के सवाल पर कहा कि जब विदेशों में कोई संकट आया है, जब से मोदी सरकार आई है, भारत के नागरिकों की पूरी तरह से चिंता की है। चाहे यमन में युद्ध छिड़ा, हमारे विदेश मंत्री वीके सिंह जाकर कैंप पर 400 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि 200 विदेशियों को भारत लेकर उनके देश पहुंचाने का काम किया। कोविड के दौरान 61 लाख लोगों को विदेश से भारत लाया गया। अफगानिस्तान में हमारे 100 से 150 लोग फंसे हैं। हमारी सरकार प्रयास में लगी है कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। ये होती है सरकार। हमारे नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हों, सरकार उनको वापस अपने देश लाएगी। जनता से बड़ा राष्ट्र भारत का सवाल आएगा, मेरा यही तर्क होता है। एक तरफ मोदी जी होंगे और एक तरफ उनके घुटने के नीचे रहने वाले सभी नेता होंगे। देश की जनता मोदी जी को देगी कि सपा बसपा का गठबंधन नहीं चलने पाएगा। और अंत में उस समय तो हम वाकई से करते ही थे कि जन आशीर्वाद यात्रा ये मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की यात्रा है। उसके पीछे कारण है निकालने का कि जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसका परिचय पार्लियामेंट के भीतर होता था, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में अपने नए मंत्रियों का परिचय सदन को कराते थे, लेकिन विपक्ष के बवाला के नाते वो परिचय नहीं हो पाया, जिस पे प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष भी किया था विपक्ष पे। ये कोई नई परंपरा पड़ रही है। अभी तक के भारतीय इतिहास में, भारतीय लोकसभा के इतिहास में, संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारे मंत्री स्वयं जनता के बीच में जाकर अपना परिचय भी देंगे और अपना बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको सपा ने भी अपनी एक नई यात्रा शुरू की है, जन क्रांति पर यात्रा। तो करने दो भैया, हम अपना कर रहे हैं, उनको अपना करने दो। भाजपा को हराओ और हमारा नारा है कि 350 लाओ। हाँ, ये अच्छा। महंगाई को लेकर के क्या कर रहे हैं? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई देखो भैया, एक पूरी एक पैंडेमिक के जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी थी, उसमें थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार तमाम प्रकार के उपाय कर रहे हैं ताकि महंगाई पे कंट्रोल कर पाया जाए। और आज भी अखबार में आप लोग पढ़े होंगे कि मुद्रास्फीति आज फिर 1-1.5% घट करके नीचे आई है। सर पेट्रोल डीजल बहुत बड़ी, पेट्रोल डीजल देखो अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये।
और पेट्रोल डीजल पे आप लोग के दिमाग में रहता कि केवल भारत सरकार ही टैक्स लगाती है, उसमें कहीं ना कहीं उससे ज्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगाते हैं। प्रयास हो रहा है कि उसको जरूर करते हैं। जहाँ आपकी सरकारें हैं सर, वहाँ पर जहाँ आपकी सरकारें, कहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 99 रुपए है पेट्रोल। आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को अगर देखते हो, अगर पेट्रोल में क्यों नहीं आके ला रहे? फिर मैं कहा कि जीएसटी काउंसिल इसका निर्णय लेगी, इसका निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है। क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव के 1 आध महीने पहले जो है तेल का दाम कम हो जाएगा? अभी तो जीएसटी काउंसिल तय करेगी जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करेगा कि दाम कम होगा। प्रयास करेंगे। अखिलेश सरकार ने कहा कि मुझे राम भगवान को पकड़ने की जरूरत है, मुझे विकास पकड़ने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे? केवल ट्विटर पे, अखबारों में। आज कोविड काल से लेकर अब तक हमारी सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन एक मिनट भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे विधायक, चाहे एमएलए, एमपी, कोई बैठा नहीं है। आप लोग के ही माध्यम से सबको पता चलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। कोविड काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जान पे हथेली रख करके और जनता की सेवा करने का काम किया, और आज हमारे जिला अध्यक्ष एक दिन भी चैन से सो नहीं पाते हैं, जनता की सेवा में ही लगे हैं। तो केवल ट्विटर पे कह देने से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अंत्योदय जो हमारा मकसद है, अंत तक हम विकास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे काम है। अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। लगातार मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में लगाम हो रहा है, ट्विटर को लेकर उसके सीईओ इंडिया के हटा दिए गए। तो आप लोग ट्विटर सोशल मीडिया अध्यक्ष क्यों रखेगा? देखो, सोशल मीडिया ट्विटर का एक उनका अपना संस्था है, वो किस पे लगा रहे हैं, किस पे नहीं लगा रहे हैं, हर चीज को सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए। है कि जब विदेशों में कहीं भी संकट आया है, जब से मोदी सरकार आई है, भारत के नागरिकों की पूर्णतः चिंता किया है। चाहे यमन में युद्ध छिड़ा, हमारे विदेश मंत्री वीके सिंह जा करके वहाँ कैंप करके अपने 400 भारतीयों को देश पहुंचाने का काम किया, बल्कि 200 विदेशियों को भी भारत पहुंचाकर उनके देश पहुंचाने का काम किया। अभी जब कोविड का महामारी आया, 61 लाख लोगों को विदेश से भारत लाने का काम हमारी भारत सरकार की। आज अभी हमारे 100-150 लोग अफगानिस्तान में भी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उस प्रयास में लगी है, उनको भी जल्द से जल्द छुड़ाकर हम भारत ले आवे। ये होता है सरकार कि अपने नागरिकों का, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, उनकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की। अभी